जो हादसों में शरेआम शाम से जल जाते हैं, वही चिराग हवाओं के रुख बदलते हैं। कदम बढ़ा तो दिए हैं राह वफा में, मगर रब ही जानते हैं ये रास्ते कहाँ निकलते हैं। बुझे तो ऐसे बुझे हम कि राख भी ना हुए, बुझे तो ऐसे बुझे हम कि राख भी ना हुए, जले तो ऐसे जले जैसे आफताब जलते हैं। कभी शहरों से गुजरेंगे, कभी सहरा भी देखेंगे। हम इस दुनिया में आए हैं तो ये मेला भी देखेंगे। हमारी मुफलसी हमको इजाजत तो नहीं देती, मगर हम तेरी खातिर कोई शहजादा भी देखेंगे। 5 साल बेमिसाल दिखाकर 5 सितारा होटल में निवास कर लिया। वो एक गरीब व्यक्ति जो दूर ढानी में रहता है, उसका दर्द कैसे समझेंगे। जो हादसों में शरेआम शाम से जल जाते हैं, वही चिराग हवाओं के रुख बदलते हैं। कदम बढ़ा तो दिए हैं राह वफा में, मगर रब ही जानते हैं ये रास्ते कहाँ निकलते हैं। बुझे तो ऐसे बुझे हम कि राख भी ना हुए, बुझे तो ऐसे बुझे हम कि राख भी ना हुए, जले तो ऐसे जले जैसे आफताब जलते हैं। सभापति महोदय, मांग संख्या 52 और 53 पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ब्रज क्षेत्र से आती हूँ, इसलिए प्रसिद्ध है वहाँ की होली। आप सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रमज़ान के पाक महीने की भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बड़ी अचंभे की बात है सभापति महोदय, जो 5 सितारा होटल में रहते हैं वो ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। बड़े अचंभे की बात है, जिन्होंने 5 साल बेमिसाल दिखाकर 5 सितारा होटल में निवास कर लिया। वो एक गरीब व्यक्ति जो दूर ढानी में रहता है, उसका दर्द कैसे समझेंगे। इस पे मैं अपनी व्यक्ति आपसे बात करना चाह रही थी। सभापति महोदय, आज बात हो रही है ग्रामीण विकास की, पंचायती राज की। इस सदन में जितने विधायक उपस्थित हैं, मेरी एक बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब बात गांव की होती है, गांव में बसने वाले गांव वालों की होती है, उनके हितैष की होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण महकमे में एक नागरिक होने के नाते, एक गांव में रहने वाले उस व्यक्ति की आज इस सदन में बात रखने पर यह कहना चाहती हूं कि पंचायती राज विभाग सबसे मजबूत कड़ी है। जनता की आवाज, आवाम की मांग और सरकार के बीच में अगर ये कड़ी तंदुरुस्त होगी, मजबूत होगी, तो जो गांव में बसने वाले लोग हैं उनको मजबूत करने का काम आपके और हमारे माध्यम से किया जाएगा। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से एक और बात रखना चाहती हूं। जिलों के नाम रखने से अगर जिलों का गठन हो जाता तो बात ही क्या थी। आपने जिलों का गठन कर दिया, नाम रख के उनको कर दिया आनन फानन में। कामा विधानसभा से मैं आती हूं, पंचायत समिति के वार्ड अगर आप देख लेते, कोई 10,000 का है, कोई 8,000 का है, कोई 9,000 का है, क्योंकि आपने राजनीतिक तरजीह को देते हुए जो आपकी राजनीति को, जो कांग्रेस माइंडेड राजनीति को एक तरीके से संवेदना देती थी, जो आपको सूट करता था, आपने उस हिसाब से किया। मैं इस सदन में माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत किया है, सशक्त किया है। 8 नई जिला परिषदें बनाई, 94 नई पंचायत समिति बनाई और 3,400 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनाने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। अभी बात हो रही थी, हमारे विपक्ष के साथीगण कह रहे थे आप कराइए चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। हम आपको तरजीह एक बता रहे हैं, यहाँ चुनाव भी होंगे और उसके नतीजे और हशर आप आज देखेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आज से 6 महीने पहले माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर और संजीदगी का विषय आपके मध्य रखना चाहती हूं। जहां से मैं आती हूं वहां से विधायक कांग्रेस के थे, शिक्षा मंत्री भी थे। उनकी साहिबजादी कामा पंचायत समिति से प्रधान थी और साहिबजादे बेटे पहाड़ी पंचायत समिति से प्रधान थे, ससुर सरपंच थे। सारी इकाइयां एक ही घर में उपस्थित थी। उसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, सिद्ध हुए, प्रमाणित हुए, जिसके चलते दोनों प्रधान निलंबित किए गए और बर्खास्त किए गए। ये जो हटाने का काम करते हैं, हटाए नहीं गए थे, संवैधानिक रूप से उनके
खिलाफ भ्रष्टाचार की इंक्वायरी थी, जिसमें वो प्रमाणित किए गए, सिद्ध किए गए। उसके बाद माननीय सभापति महोदय ये कहते हैं चुनाव करवाइए, हमने चुनाव करवाया। कामा विधानसभा में कामा पंचायत समिति और पहाड़ी पंचायत समिति का उपचुनाव हुआ अगस्त पिछले साल में, और बड़ा शोर मचा। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े एक्टिव दिखे, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अखबार, मीडिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी, हटा दिए गए जी। चुनाव हुआ। मुझे तो ये समझ ये नहीं आ रहा है, अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं उपस्थित है यहाँ। रफीक भाई, आप एक बात बताने का मुझे तरजीह दीजिए कि आपके यहाँ पर कामा पंचायत समिति उपचुनाव में कांग्रेस का तो कैंडिडेट ही नहीं था, कांग्रेस का तो समर्थन ही निर्दलीय को था। एक नेशनल पार्टी जो ये कहती है कि कांग्रेस उनकी, कामा उनकी पारंपरिक सीट है, जब उपचुनाव हुआ जहां पर उनकी एक्स मिनिस्टर की बेटी प्रधान थी, तो उसके मुकाबले में जब उन्होंने उपचुनाव वहां कराया गया तो कांग्रेस के पास वहां कैंडिडेट ही उपस्थित नहीं था, निर्दलीय को सपोर्ट किया, चुनाव हारे। पहाड़ी पंचायत समिति उपचुनाव हुआ, अपने परिवार के सदस्यों को फिर सिंबल दिया, चुनाव लड़ाया, चुनाव हारे। आप चुनाव की बात करते हैं, चुनाव कराएंगे, उसके नतीजे आप देखेंगे। आपका वहम अभी निकला नहीं है, वो भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात और रखना चाहती हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ था। कामा ब्लॉक के लिए 2300 से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनके बजट भी आवंटन कर दिया गया था। पर उस वक्त केंद्र में हमारे रंजीता कोली जी सांसद ने एक मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये उजागर हुआ कि गलत जियो टैगिंग करके बिना आशियाने बनाए वो भुगतान कर दिया गया, जिसकी तरजीह पर 1000 से ज्यादा आवास ये उनके लिए जिनके मकान जर्जर हैं, जो कच्चे बस्तियों में रहते हैं, उन ग्रामीणों के लिए बनाया गया था, जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसके बाद आज तक ये हालत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि वो जांच चल रही है, आज भी वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 3 आवास स्वीकृत किए गए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, इसको आप गंभीरता से लें। यहां पर हमारे किसान नेता माननीय किरोड़ी लाल जी उपस्थित हैं, किसानों के दिल में बसते हैं। मेवात विकास बोर्ड, मेवात विकास तरजीह से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो सम्मिलित होते हैं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो, खेल मैदान बनाना हो, कच्चे रास्तों का दुरुस्त करना हो, आपके माध्यम से बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। आप यहाँ विराजमान हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहती हूँ, उसी तरजीह पर ब्रज विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि जो ब्रज क्षेत्र में हमारे ग्राम आ रहे हैं उनका भी विकास उसी तरजीह पे किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ, और मैं आपके माध्यम से 2 बातें और रखना चाहती हूँ। जहां ये डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण स्वच्छता सेवा अभियान 2025, राजस्थान प्रथम, विकसित भारत संकल्प यात्रा 9000 से ज्यादा कैंप लगाए गए, देश में प्रथम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रैंकिंग पोषण पखवाड़ा 2025 गतिविधियों में देश प्रथम। और ये एक ऐसा, माननीय सभापति महोदय, आपसे एक और निवेदन करना चाह रही हूं कि ये ग्रामीण विकास तभी सशक्त हो सकता है जब हम उन दूर बस्ती में, उन ढानियों में बसने वाले ग्रामीणों के हृदय को, उनकी मांग को जायज़ तरीके से समझेंगे और उन्हें निरंतर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं सभापति महोदय एक बात और रखना चाह रही हूँ, क्योंकि अटल पथ केंद्र की बात हुई, अटल केंद्र बन रहे हैं, अटल पथ बन रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपके माध्यम से इस वर्ष 250 से ज़्यादा अटल प्रगति पथों, जिनकी 500 करोड़ से ज़्यादा लागत है, उनका निर्माण कराया जाएगा। ये कंक्रीट सीमेंटेड रोड ही नहीं है, ये ग्रामीण लोगों को शहर तक जाने का रास्ता प्रदान करने का एक बहुत बड़ा साधन है। मैं आपके माध्यम से उसके लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे सामने हमारे अजीज़ा रीटा जी विराजमान है। रीटा जी, 2 चंद पंक्तियां आपके लिए मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ। रीटा जी आपके लिए, आप रीटा जी के लिए।
कभी शहरों से गुजरेंगे, कभी सहरा भी देखेंगे। हम इस दुनिया में आए हैं तो ये मेला भी देखेंगे। हमारी मुफलसी हमको इजाजत तो नहीं देती, मगर हम तेरी खातिर कोई शहजादा भी देखेंगे। तेरे अश्कों को तेरे शहर में कीमत नहीं, मेरे अश्कों को तेरे शहर में कीमत नहीं। तड़प जाएंगे घर वाले जो एक कतरा भी देखेंगे। मेरे वापस ना आने पर बहुत से लोग खुश होंगे, मगर कुछ लोग मेरे उम्र भर रास्ता भी देखेंगे। आपने मुझे मांग संख्या पे बात रखने का अवसर